सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा वैष्णो मैया का। बोल साचे दरबार की जय। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे मंदिरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। सुनो सुनाए कथा तुम्हें माँ वैष्णो के अवतार की। सुनो सुनाए कथा तुम्हें माँ वैष्णो के अवतार की। सबसे निराली न्यारी महिमा है जिसके दरबार की। सुनो सुनाए कथा तुम्हें माँ वैष्णो के अवतार की। माँ वैष्णो के प्रिय भक्तों, आज मैं आपको करुणामयी शक्तिदायिनी मुक्तिदायिनी माँ वैष्णो देवी के अलौकिक अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। त्रिशक्ति अवतार माँ वैष्णो जो हर सुख का आधार, सृजनहार और कुल सृष्टि की पालनहार है, उनका पावन अवतार कहाँ, किस अवस्था और किस हेतु हुआ, ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। माँ के चरणों में ध्यान लगाकर बड़े ही प्रेम से इसे सुनिए। सुनो सुनाए कथा तुम्हें माँ वैष्णो के अवतार की। सुनो सुनाए कथा तुम्हें माँ वैष्णो के अवतार की। सबसे निराली न्यारी महिमा है जिसके दरबार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे मंदिरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तजनों, इस भूमंडल पर जब जब विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जब जब पाप और पुण्य में, धर्म और अधर्म में युद्ध छिड़ा है, तब तब विधना की महाशक्ति ने भिन्न भिन्न रूप धारण कर दुष्टों का नाश करके साधु जनों की रक्षा की है। देवताओं के तेज समूह से ही उस महाशक्ति ने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप धारण किया है। त्रेता युग की बात है जब असुरों की आसुर शक्ति बढ़ी। सत्य धर्म की मूल भावना शनै शनै खतरे में पड़ी। लगता था कि स्वयं विधाता हार के बैठ गए हैं मौन। मुनिजन चिंतित थे कि धर्म को पुनः स्थापित करेगा कौन। कब सुनवाई होगी हमारे मन की करुण पुकार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे भवनों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तों, वो कहते हैं ना कि सच्चे मन से, पूरी निष्ठा से जब कोई माँ को पुकारता है तो माँ उसकी पुकार जरूर सुनती है। ठीक इसी तरह ऋषि मुनियों की करुण पुकार भी शक्ति लोक में विराजमान
ब्रह्मांड की 3 आधारभूत शक्तियां अर्थात मां महाकाली, मां महालक्ष्मी और मां सरस्वती ने सुन ली। परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी और सरस्वती तो खामोश रही, लेकिन महाकाली बेहद बेचैन हो उठी। उनकी ये बेचैनी देखकर मां सरस्वती उनसे शांत स्वर में बोली, सुनो ए देवी, इन देवों की हर चिंता मिट जाएगी। निकट भविष्य में पूरे जग में धर्म ध्वजा लहराएगी। राजा रत्नाकर मां अम्बे का एक यज्ञ रचाएगा। गर्भ से विजया रानी के वो कन्या रत्निक पाएगा। वो कन्या ही बनेगी कारण इस वैष्णव संसार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तों, मां सरस्वती के कथनानुसार संतानहीन सागर सम्राट रत्नाकर ने राज पंडित के कहने पर महाअंबा यज्ञ का आयोजन किया। महारानी विजया के साथ जैसे ही उन्होंने यज्ञ में प्रथम आहुति दी, वैसे ही शक्ति लोक में विराजमान तीनों महाशक्तियों के पावन नेत्रों से प्रकाश की अलौकिक किरणें निकली और एक शून्य में जाकर स्थिर हो गईं। फिर उन किरणों के तेज ने उस शून्य को एक बालिका के रूप में परिवर्तित कर दिया। तब उन महाशक्तियों ने बालिका को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे त्रिशक्ति अवतार, तुम धरती पर महाराज रत्नाकर के घर जन्म लोगी। तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा। तुम धरती पर अधर्म की जगह धार्मिक वातावरण की स्थापना करोगी। भक्तों, नियत समय पर शुभ मुहूर्त में जग जननी चिंता हरणी भक्त वत्सला मां वैष्णो देवी ने राजा रत्नाकर के घर रानी विजया के गर्भ से इस धरती पर अवतार लिया। कन्या रत्न को पाकर राजा रत्नाकर का शोक मिटा। नर नारी सब पुलकित हो गए, हर्षित सारा नगर हुआ। धरा गगन झूमे कुदरत के, मन में खुशी व्याप्त हुई। देवलोक में एक दूजे को सब देवों ने बधाई दी। कण कण के संग बदली किस्मत इस सारे संसार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। मेरी मेहरा वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। मां वैष्णो के अवतार से तीनों लोग आनंदित हो उठे। देवलोक में सब देवगण, समस्त सुर परिवार और सारी महाशक्तियां उस बालिका के दर्शन को लालायित हो उठी। सबके मन में ये जिज्ञासा हुई कि त्रिशक्ति अवतार मां वैष्णो देवी शिशु रूप में कैसी लगती होगी। सभी ने अदृश्य रूप में महाराज रत्नाकर के महल में प्रवेश किया। श्री विष्णु ने अपने चक्र से पैदा नया एक चक्र किया। प्रेम सहित वो चक्र सुदर्शन मां वैष्णो को भेंट किया। त्रिशूल शिव ने, शंख वरुण ने, अग्नि ने शक्ति अर्पित की। धनुष बाण वायु ने दिया तो सूर्य ने आभा समर्पित की। मां वैष्णो ने हंसी खुशी भेंट हर एक स्वीकार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे पर्वत वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार।
इस प्रकार अन्य सब देवों ने भी अपनी कोई ना कोई शक्ति मां वैष्णो को श्रद्धा से अर्पित की। सर्वशक्तिशाली अनोखी छटा वाली बालिका वैष्णो देवी के दर्शन करके सब देवी देवता धन्य हो गए। प्रेम से बोलिए मां वैष्णो देवी की जय। समय धीरे धीरे अपनी गति से चलता रहा। ऋतुएं श्रृंगार बदल बदल कर संसार के इस आंगन में आती जाती रही। मां वैष्णो देवी 9 वर्ष की हो गई। ये मां की दिव्य शक्ति का ही चमत्कार था कि मां ने इतनी छोटी आयु में ही पूरे वेद शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया था। उनके शास्त्रार्थ के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नतमस्तक होकर रह जाते थे। समय चक्र कुछ और आगे बढ़ा। शिशु वैष्णो बाल्य अवस्था से यौवन को प्राप्त हुई। सुंदरता की किरणें उनके मुखमंडल पर फैल गईं। कन्या स्यानी हुई जान के राजा अति प्रसन्न हुआ। इसी खुशी में राज्य में उसने महायज्ञ एक फिर से रचा। रानी के संग उसने आहुति यज्ञ में अंतिम बार दी। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। मेरी लाटा वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तों, महायज्ञ में अंतिम आहुति देने के बाद महाराजा रत्नाकर प्रथा अनुसार बेजुबान पशुओं की बलि देने लगे। यज्ञशाला में बैठी किशोरी वैष्णवी ने जब ये देखा तो उसने महाराज से कहा, पिताश्री, आप इन मासूम पशुओं का वध क्यों कर रहे हैं? तो रत्नाकर ने जवाब दिया, बेटी, ये वध नहीं, ये तो बलि है। और ये प्रथा तो हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। इस पर किशोरी वैष्णवी ने कहा, अगर कोई कुरीति बरसों से चली आ रही है तो जरूरी नहीं कि वर्तमान में भी उसका पालन किया जाए। और फिर यह कौन से शास्त्र में लिखा है कि यज्ञशाला में बेजुबान बेगुनाह पशुओं की बलि दी जाए? आप जब किसी को जान दे नहीं सकते तो जान लेने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। वैष्णवी की बातें सुन के राजा के मन ज्ञान जगा। पुरखों की इस प्रथा पे उसने बड़ा ही पश्चाताप किया। राज्य में अब पशु वध ना होगा, उसने ये आदेश दिया। यहीं से भक्तों धर्म वैष्णव इस जग में आरंभ हुआ। 10 दिशाओं ने तब मिलकर माँ की जय जयकार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। मेरी वैष्णो देवी माता तेरी सदा ही जय जयकार। तो भक्तों, इस घटना से राजा रत्नाकर के साथ साथ पूरे राज्य में सभी लोगों के मन में वैष्णव विचार पैदा हो गए। सब हिंसा के रास्ते से हटकर वैष्णवी के बताए सतमार्ग पर चलने लगे। तन मन और आत्मा से हर कोई वैष्णव विचारधारा का अनुयायी हो गया। फिर एक दिन माँ वैष्णो ने जब तप करने का निश्चय किया। तपोवन जाना चाहती हूँ ये आके माता पिता से कहा। दुखी हुए तब माता पिता बोले, बेटी क्या कहती हो? सुख वैभव को तज के वनों में संकट सहना चाहती हो। हंसी खेल के दिन है तुम्हारे, जिद न करो बेकार की। मेरी शेरों वाली माता
तेरी सदा ही जय जयकार। सुंदर कन्या रूपी माता तेरी सदा ही जय जयकार। माता पिता होने के कारण अपनी संतान के वियोग को सह पाने के लिए अपने मन को तैयार नहीं कर पा रहे थे। माता पिता की बातें सुनकर माँ वैष्णवी ने बड़े ही आदर भाव से कहा, आप दोनों बेकार ही मेरे भक्ति मार्ग में अवरोध पैदा करना चाह रहे हैं। मेरा तपोवन में जाकर अपने इष्ट की आराधना साधना करना अति आवश्यक है, या यूं कहिए यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। भूल रहे हैं वचन दिया था स्वयं आपने विधना को, कभी दबाएंगे ना मेरी किसी भी पावन इच्छा को। मैं जो करना चाहती हूँ वो सत्य कर्म है पिताश्री, इसीलिए ही इच्छुक हूँ मैं सिर्फ आपकी आज्ञा की। मेरी नहीं है इच्छा, ये इच्छा है उस ओंकार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे मंदिरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। माँ वैष्णो की इन बातों से राजा रत्नाकर और महारानी विद्या बेबस होकर रह गए। अपनी ममता को दबाते हुए उन्होंने बोझिल मन से अपने राज्य से थोड़ी दूरी पर सागर किनारे एक वन प्रदेश में एक सुरम्य कुटिया का निर्माण करवाया। एक शुभ मुहूर्त में राजा रानी और राज्य के सभी लोगों को रोता बिलखता छोड़कर माँ वैष्णवी ने तपोवन की ओर प्रस्थान किया। तपोवन की उस छोटी कुटी में मैया तपस्या करने लगी। हर एक देव की सोई शक्तियां वैष्णवी के तन मन में जगी। ऋतुएं आती जाती रही और दिन रैना में ढलता रहा। मैया जी के जप तप के संग समय चक्र भी चलता रहा। चर्चा करती वृक्ष लताएं मैया के उपकार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे भवनों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तों, माँ वैष्णवी ने तप करते करते अचानक अन्न जल त्याग कर अपनी तपस्या को घोर तपस्या में बदल डाला। परिणाम स्वरूप उनकी कंचन काया धीरे धीरे क्षीण होने लगी। मुखमंडल की आभा कुछ कुछ धूमिल होने लगी। उधर ब्रह्मलोक में अंजल त्यागा माने तो विचलित हो गए ब्रह्मा जी। देख के क्षीण अवस्था माँ की चिंतित हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक को छोड़ी उसी पल माँ के सन्मुख प्रकट हुए। करुण भाव में भर के उन्होंने माँ से फिर ये वचन कहे, सार्थकता लानी है जग में तुमको इस अवतार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तों, ब्रह्मा जी के कहने पर भी जब माँ वैष्णवी ने अपना निर्णय नहीं बदला तो ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से सर्व पदार्थदायक एक कमंडल माँ वैष्णवी को देते हुए कहा, देवी, जब जब तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी ये कमंडल तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा।
ये कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। कमंडल द्वारा अन्न जल ग्रहण करने से मां का मुखमंडल फिर से चमक उठा। भक्तों, कुछ समय पश्चात एक दिन विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ उस वन प्रदेश से गुजरे। एक सुरम्य वाटिका से आती तेज की किरणों को देखकर उत्साहवश उस कुटिया की तरफ बढ़ चले। वहां पहुंचे तो देखा एक नव यौवना तपस्या कर रही है। मां वैष्णवी ने भी आंखें खोलकर श्री राम जी को देखा। श्री राम के दर्शन करके वैष्णवी का मन हर्षाया। पुलकित होके नैना झूमे सन्मुख जब उनको पाया। श्री राम ने विनय भाव से परिचय देवी का पूछा। देवी तब बोली मुस्का के, आपसे है क्या अनबूझा। सब कुछ जाने आप है मूरत उस करता करतार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। मेरी मेहरा वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। मां वैष्णवी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु मेरी तपस्या सफल हुई। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। अपनी इस तपस्या के फल स्वरूप मैं आपका सानिध्य चाहती हूँ। तो भगवान श्री राम ने कहा, देवी इस अवतार में मैंने एक पत्नी धारण करने का संकल्प लिया है। मेरी पत्नी सीता को रावण हर कर ले गया है। उसे फिर से प्राप्त करने के लिए मैं लंका पर चढ़ाई करने जा रहा हूँ। तुम मुझे दिशा निर्देश दो, मेरा मार्गदर्शन करो ताकि मैं अपने इस कार्य में सफल हो सकूं। मां वैष्णवी ने मन में ही अपनी कामना को दबाते हुए श्री राम से कहा, आप मां भवानी की आराधना कीजिए, विजय श्री आपको अवश्य प्राप्त होगी। श्री राम ने उनको धन्यवाद करते हुए कहा, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद मैं छद्म रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा। यदि तुमने मुझे पहचान लिया तो तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। मात भवानी की पूजा कर रघुराई ने कूच किया। इधर वैष्णो मैया ने नवरात्रे पूजन शुरू किया। दशमी के दिन शक्ति पाकर क्रोध में आए रघुराई। हरा के रावण श्रीलंका पे विजय पताका लहराई। रावण के संग मृत्यु हो गई हर एक अत्याचार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे पर्वत वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। वैष्णो देवी मैया की जय। भक्तों, लंका पर विजय श्री प्राप्त करने के बाद श्री राम अपने वचन अनुसार एक रोगी का रूप धारण करके मां वैष्णवी के पास आए। लेकिन विघ्नवश मां वैष्णो देवी उन्हें पहचान नहीं पाई। तो श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी वचन अनुसार मैं तुम्हारे सामने आया पर तुम मुझे पहचान नहीं पाई। अब इस युग में तुम्हारा मेरा मिलन असंभव है, परंतु तुम चिंता ना करो। समय आने पर कलयुग में मैं कल की अवतार लूंगा, तब तुम मेरी सहचरी बनोगी। उस समय तक तुम उत्तर भारत में मणि पर्वत पर 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत की सुरम्य गुफा में, जहां 3 महाशक्तियों का निवास है, वहां तपस्या करो। वहां पर लांगूर वीर तुम्हारे प्रहरी होंगे। समस्त भूमंडल पर
तुम्हारी महिमा फैलेगी और तुम वैष्णवी देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी। श्री राम के वचन ये सुन के वैष्णवी माँ प्रसन्न हुई। त्रिकुट पर्वत की एक गुफा में जाके तप में मगन हुई। ऋतुएं आती जाती रही माँ, वैष्णो का तप जारी रहा। चलता हुआ ये समय चक्र भी वैष्णवी का आभारी हुआ। सुबह शाम ने आके पूजा माँ की कई कई बार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। मेरी लाटा वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। माँ वैष्णवी ने त्रिकूट पर्वत की गुफा में जप तप करते हुए नभ जल थल संपूर्ण वातावरण को पावन कर दिया। और भक्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्वापर युग में पांचों पांडवों ने अज्ञातवास के समय इस पवित्र गुफा में आकर इनकी सेवा की, मां की पूजा आराधना की और उनसे विजयश्री का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सुनो सुनाए कथा तुम्हें माँ वैष्णो के अवतार की। सुनो सुनाए कथा तुम्हें माँ वैष्णो के अवतार की। सबसे निराली न्यारी महिमा है जिसके दरबार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे मंदिरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे भवनों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। मेरी वैष्णो देवी माता तेरी सदा ही जय जयकार। सुनाए कथा तुम्हें माँ वैष्णो के अवतार की। सुनो सुनाए कथा तुम्हें माँ वैष्णो के अवतार की। सबसे निराली न्यारी महिमा है जिसके दरबार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे मंदिरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तजनों, अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जिससे हम सभी को ये ज्ञात हुआ कि माँ वैष्णो देवी का पवित्र स्थान कहाँ पर है। माँ की पवित्र गुफा तक जाने का मार्ग हमें कैसे मिला, वहां तक पहुंचना कैसे संभव हुआ। ये कथा है पंडित श्रीधर की भक्ति और भैरव की मुक्ति की। हंसाली गांव में निर्धन ब्राह्मण श्रीधर रहता था। वैष्णो माँ का सच्चा उपासक माँ का नाम ही जपता था। माँ के संग वो नन्ही नन्ही कन्याओं को पूजता। अश्रु जल से धोके उनके चरण कमल को चूमता। माँ के सुमिरन में भूला था सुध बुध वो संसार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे भवनों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। प्रिय भक्तों, हंसाली गांव में रहने वाला वो निर्धन ब्राह्मण
वास्तव में माँ का सच्चा उपासक था। उसकी हर एक सांस में माँ का गुणगान बसा था। माँ के प्रति उसकी इतनी निष्ठा भक्ति थी कि शब्दों में वर्णन करना कठिन है। वो नित्य प्रति वैष्णो माँ की पूजा करने के बाद नन्ही नन्ही कन्याओं की भी पूजा करता था, क्योंकि उसने शास्त्रों में पढ़ा था कि कन्या पूजन सबसे बड़ा पूजन है। पूजन के बाद वो उन कन्याओं को अपने हाथों से भोजन कराता था। ये क्रम निरंतर चलता रहा, परंतु भक्त श्रीधर को माँ के दर्शन नहीं हुए। माँ के दर्शन न होने से वो हमेशा दुखी रहता था। इस पीड़ा को अपने मन में लिए वो अपने आप से पूछता, किस अपराध के कारण अब तक माँ के दर्श से वंचित हूँ। मेरी भक्ति में है कमी क्या, सोच के मैं ये चिंतित हूँ। ऐसा मैं क्या जतन करूँ कि माँ के दर्शन कर पाऊँ। आके इस संसार में अपना जन्म साकारत कर जाऊँ। प्यासे मन पे होगी बरखा कब उसके उपकार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्त श्रीधर अपने मन से ये प्रश्न तो किया करता, लेकिन उसका उत्तर उसे कभी नहीं मिला। उसे कोई नहीं बता सका कि माँ वैष्णो के दर्शन उसे कैसे होंगे, कब वो उनके चरणों को स्पर्श कर पाएगा। इतना होने पर भी भक्त श्रीधर कभी निराश नहीं हुआ। माँ के प्रति उसका अनुराग व प्रेम कम नहीं हुआ। उसने अपने मन को शंका संशय में भटकने नहीं दिया। वो और भी मनोयोग से माँ की आराधना साधना करने लगा। चंचल मन को वश में करके माँ का ध्यान वो धरता रहा। वैष्णो माँ की पूजा के संग कन्या पूजन करता रहा। वर्षों बीत गए फिर भी माँ ने उसको न दर्श दिया। तब लेके संकल्प श्रीधर ने अन्न और जल को त्याग दिया। प्राण चले जाएंगे इसकी चिंता ना एक बार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। मेरी मेहरा वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तों, श्रीधर ने माँ के दर्शन की लालसा मन में लिए ये संकल्प लिया कि हे मातेश्वरी, जब तक मैं आपके साक्षात दर्शन नहीं पाऊंगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये संकल्प लेने के बाद भी ब्राह्मण श्रीधर उसी तरह विधिवत देवी पूजन करता रहा। भक्त श्रीधर की सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास देखकर माँ वैष्णो देवी को स्वयं एक दिन कन्या के रूप में उसके घर आना पड़ा। उस समय श्रीधर कन्या पूजन की तैयारी कर रहा था। उन्हीं में माँ वैष्णो देवी कन्या बनकर आईं। नियम के अनुसार कन्याओं के पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर की दृष्टि उस महादिव्य रूपा कन्या पर पड़ी। श्रीधर हैरान हो गया। उसने उस कन्या को वहां पहले कभी नहीं देखा था, ना ही वो उसके गांव की लग रही थी। अन्य कन्याएं तो भोजन करके दक्षिणा लेने के बाद वहां से चली गईं, लेकिन वो कन्या वहीं बैठी रही। इससे पहले कि श्रीधर उस कन्या से कोई प्रश्न पूछता, वो कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, श्रीधर, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूं। तुम एक भंडारे का आयोजन करो जिसमें अपने गांव और आसपास के गांव वालों को न्योता दो। श्रीधर ने कहा, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं,
इतने लोगों को कैसे भोजन करा सकता हूँ? एक छोटी सी कुटिया में कैसे आएंगे सारे लोग? तो कन्या ने कहा, तुम इसकी चिंता ना करो, सारा प्रबंध अपने आप हो जाएगा। और ये कहकर वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई। श्रीधर सोच के गहरे सागर में डूब गया। माँ जो अंतर ध्यान हुई तो श्रीधर सोच में डूब गया। अभी अभी जो देखा मैंने, सच था या कोई सपना था? जो भी हो भंडारा करूंगा, माँ का उसने निश्चय किया। दूर निकट के गांव वालों को घर आने का न्योता दिया। प्रेम से की गई उसकी विनती, सबने ही स्वीकार की। मेरी शेरों वाली माता, तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे पर्वत वाली माता, तेरी सदा ही जय जयकार। श्रीधर भंडारे में आने के लिए सभी गांव वालों को और पड़ोस के गांव वालों को न्योता देने के लिए निकल पड़ा। न्योता देते समय रास्ते में उसे साधुओं का एक टोला दिखाई दिया। श्रीधर ने उन्हें प्रणाम किया और भंडारे में आने का न्योता भी दिया। गुरु गोरखनाथ ने श्रीधर का नाम पूछा और मुस्कुराकर बोले, निर्धन ब्राह्मण, तू मुझे भैरवनाथ और मेरे सभी शिष्यों को भोजन कैसे कराएगा? तू हमें निमंत्रण देकर भूल कर रहा है। अरे, हमें तो देवराज इंद्र भी तृप्त नहीं कर सके। ये सुनकर श्रीधर ने उन्हें कन्या के आगमन की सारी बात सुनाई। भैरवनाथ ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भंडारा खिला सकती है, उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर गोरखनाथ व भैरवनाथ ने श्रीधर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हंसाली गांव में उस दिन जैसे एक मेला था लगा। देख के ये सब निर्धन ब्राह्मण श्रीधर स्वयं अचंभित था। 56 भोग से भर सा गया उसका छोटा सा घर आंगन। कन्या बन के वैष्णो माँ खुद सबको कराती थी भोजन। प्राणी पड़ गए कम लेकिन न कमी पड़ी आहार की। मेरी शेरों वाली माता, तेरी सदा ही जय जयकार। मेरी लाटा वाली माता, तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तों, श्रीधर ये चमत्कार देखकर बड़ा हैरान था कि कहाँ एक निर्धन ब्राह्मण और कहाँ ये असंख्य लोग उसके यहाँ आयोजित भंडारे में 56 भोग का स्वाद ले रहे हैं। वो अपने आप को नन्ही सी बूंद समझता था, पर उस बूंद में सागर भी सिमट जाएगा, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ी ही देर में वहां गोरखनाथ, भैरवनाथ व अन्य शिष्यों ने प्रवेश किया। आते ही उसने श्रीधर से कहा, हम इतने जन इस छोटी सी कुटिया में कैसे बैठ पाएंगे? तो श्रीधर ने कहा, आप आइए तो सही, स्थान की व्यवस्था भी हो जाएगी। भक्तों, सचमुच में गोरखनाथ, भैरवनाथ व शिष्यों के बैठने के बाद भी वहां जगह बच गई। भैरवनाथ ने देखा एक कन्या विचित्र पात से सबको भोजन करा रही है। ये देखकर भैरवनाथ ने अंदाजा लगाया कि यह कन्या कोई शक्ति है, कोई माया है। कन्या जैसे ही भोजन परोसती हुई भैरवनाथ के पास आई तो भैरवनाथ ने उस कन्या से सात्विक भोजन की जगह मांसाहारी भोजन और मदिरा की मांग की। इस पर कन्या ने कहा, ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, वैष्णव भोजन ही मिलेगा। तो भैरवनाथ हट करने लगा। माँ वैष्णो देवी उसके मन की बात जान चुकी थी। भैरव ने क्रोध में आकर
जैसे ही उस कन्या का हाथ पकड़ना चाहा, वो कन्या रूपी महाशक्ति वहां से अंतर ध्यान हो गई। भैरवनाथ ने योग विद्या के बल से देखा कि वो कन्या पवन रूप होकर त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ रही है। तब योगी राज भैरव ने शीघ्रता से उसका पीछा किया। भक्तों, मां वैष्णो एक छोटी सी गुफा में प्रवेश कर गई और उसमें विश्राम करने लगी। इसी गुफा को गर्भजून कहते हैं, क्योंकि इस गुफा में 9 महीने तक मां ने विश्राम किया। भैरवनाथ उस गुफा के बाहर खड़ा हो मां के बाहर आने की प्रतीक्षा करता रहा और एक दिन गर्भ गुफा के अंदर एक दिन मां विश्राम जो करती थी, तभी अचानक उसके सामने भैरव की परछाई पड़ी। मैया ने त्रिशूल से अपने गुफा का सीना भेद दिया। वो तो निकल गई तेजी से, पर भैरव था घिर सा गया। बेबस पाके स्वयं को उसने काफी चीख पुकार की। मेरी शेरों वाली माता, तेरी सदा ही जय जयकार। मेरी वैष्णो देवी माता, तेरी सदा ही जय जयकार। प्रिय भक्तों, मां का पीछा करते हुए भैरवनाथ गर्भजून गुफा में प्रवेश तो कर गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही मां वैष्णो देवी ने अपने त्रिशूल से गुफा के पिछले भाग से मार्ग बनाया और बाहर निकल गई। भैरवनाथ उस गुफा में कैद सा हो गया। उसे लगने लगा जैसे वो फिर से गर्भ में आ गया हो। बड़ी मुश्किल से उस गुफा से बाहर आया और कन्या को ढूंढते ढूंढते त्रिकूट पर्वत की उस गुफा के पास आया जहां मां ने प्रवेश किया था और जहां एक लांगूर प्रहरी बनकर खड़ा था। गुफा से बाहर सामना उसका बलशाली लांगूर से हुआ। भैरव के छल बल के आगे जब लांगूर का वश न चला, क्रोधित होकर वैष्णो मां ने तब उस पर प्रहार किया। पलक झपकते भैरव का धड़ उसके सिर से अलग हुआ। देवलोक के सब देवों ने मां की जय जयकार की। मेरी शेरों वाली माता, तेरी सदा ही जय जयकार। सुंदर कन्या रूपी माता, तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तों, मां ने एक प्रहार से भैरवनाथ का धड़ सिर से अलग कर दिया। तब लगा जैसे आकाश भर भरा कर धरती पर आ गिरा हो और धरती जैसे पाताल में समा गई हो। रौद्र रूप धारण किए अष्टभुजी मां भैरव के सामने खड़ी थी। तभी भैरव के कटे हुए सर ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे जगजननी वैष्णो मां, मैं पापी हूं। मैंने आप पर कुपित दृष्टि डालकर अक्षम्य अपराध किया है, लेकिन ये अपराध मैंने जानबूझकर किया ताकि मुझे आपके द्वारा मुक्ति मिल सके। परंतु मुझे एक ही दुख है कि आने वाला युग इस बात को सत्य न मानकर मुझे एक पापी के रूप में देखेगा। हे मां, मुझे क्षमा प्रदान करो। आने वाले जनमानस की नजरों में मेरी छवि धूमिल ना होने दो मां। मुझ पर कृपा करो। क्षमादायिनी करुणामयी मां वैष्णो ने भैरव द्वारा बार बार मां कहकर क्षमा मांगने पर उसे क्षमा करते हुए कहा, भैरव, जहां तेरा सिर कटकर गिरा है वहां तेरे नाम से मंदिर होगा और जहां तेरा धड़ है उस पर से होकर ही मेरे भक्त मेरे दर्शनों को आएंगे। मेरे दर्शनों के पश्चात जो भक्त तेरे दर्शन नहीं करेंगे उनकी यात्रा सफल नहीं होगी।
और जो भक्त तेरे दर्शन पहले करके मेरे दर्शनों को आएंगे, उनकी यात्रा भी सफल नहीं होगी। मां के ये वचन सुनकर भैरवनाथ ने मां को प्रणाम किया और शांति से प्राण त्याग दिए। उसकी मुक्ति हो गई। उधर भंडारे से मां वैष्णो देवी के अचानक अदृश्य हो जाने से भक्त श्रीधर बेहद उदास हो उठा। वो रात दिन बेचैन रहने लगा। आंखों में आंसू लिए वो रह रहकर मां को याद करता रहता। तभी एकाएक मां ने सपने में श्रीधर को दर्श दिया। अपने धाम के दर्श कराए, फिर उसे ममता से कहा, जागृत अवस्था में भी तुमको मेरे द्वार पे आना है। मेरी गुफा का दुर्गम रास्ता दुनिया को दिखलाना है। लहरानी है ध्वजा तुम्हें मां वैष्णो के प्रचार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे मंदिरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। भक्तों, उसी दिन भक्त श्रीधर सपने में मां वैष्णो द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते चलते उस पावन गुफा तक पहुंचा जहां मां वैष्णो का निवास था। गुफा में प्रवेश कर उसने मां के साक्षात दर्शन किए और अपना जीवन सफल बनाया। मां ने उसे 4 पुत्रों का वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा वंश ही मेरी पूजा और इस स्थान की देखभाल करेगा। भक्तों, इसीलिए आज तक उसी श्रीधर का वंश मां वैष्णो की पूजा करता चला आ रहा है। प्रेम से बोलिए, वैष्णो मैया की जय। भक्तों, आइए अब मैं आपको मां के दरबार की यात्रा कराता हूं। जम्मू से 8 किलोमीटर दूर नगरोटा नामक स्थान में भगवती का कौल कंधोली नाम से प्राचीन मंदिर है। वैष्णो देवी यात्रा में पहला दर्शन यहीं का माना जाता है। कहा जाता है मां ने यहाँ नन्ही नन्ही बालिकाओं के साथ खेलते हुए गेंद क्रीड़ा की थी। गेंद खेलते हुए जब कन्याओं को प्यास लगी तो मां ने उन्हें एक कौल यानी एक कटोरा दिया, जिसको सूखे स्थान पर कंधोलने से यानी हिलाने से पानी निकल आया। इसीलिए ये स्थान कौल कंधोली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कटरा मार्ग पे भक्तों देवा माई का मंदिर आता है। माँ के दर्शन करके हर कोई मनवांचित फल पाता है। भूमि का मंदिर स्थान पे ही माँ वैष्णो ने भंडारा किया। हर एक भक्त ने माँ के नाम के अमृत का रस पान किया। जी तो भक्त पे माँ ने अपनी ममता की बौछार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। ऊंचे भवनों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। दर्शनी दरवाजा पार करके भक्त जय माता की कहते हुए बाण गंगा पर पहुंचते हैं। कहते हैं जब मां वैष्णो भैरव द्वारा पीछा किए जाने पर त्रिकूट पर्वत की ओर जा रही थी, उनके साथ उनके प्रहरी लांगूर भी थे, जिन्हें प्यास लगने पर मां ने वहां बाण मारकर पानी निकाला और लांगूर ने अपनी प्यास बुझाई। इसी गंगा में देवी ने अपने केश भी धोकर संवारे थे। आज वर्तमान में मां वैष्णो की यात्रा पर आई हुई नारियां यहाँ स्नान करती हैं और अपने बाल धोती हैं। इसीलिए इस बाण गंगा को बाल गंगा भी कहते हैं। बाण गंगा से थोड़ी दूर ऊपर चलकर चरण पादुका का मंदिर आता है। कहते हैं मां ने यहाँ रुककर
पीछे की ओर मुड़कर देखा था। चरण पादुका से कुछ आगे आकुवारी आती है, यही गुफा है भक्त जनों जो गर्भ जून कहलाती है। हाथी मत्था से आगे आती है सांझी छठ पावन, मन की आंखों से होते हैं कण कण में माँ के दर्शन। यहाँ पे आके रहती ना सुध भक्तों को संसार की। मेरी शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार, सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकार। चरण पादुका के बाद हाथी मत्था आता है। इस स्थान की बनावट बिल्कुल हाथी के माथे जैसी है। इस स्थान के बाद सांझी छत आती है। भक्तों, सांझी छत तक सिर्फ चढ़ाई ही चढ़ाई है। सांझी छत को पार करने के बाद उतराई शुरू हो जाती है। जैसे जैसे भक्त माँ के दरबार की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे माँ के नाम के जयकारों की गूंज भी बढ़ने लगती है। काफी दूर से ही माँ के भवन के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। भक्तों में एक नया जोश और उत्साह आ जाता है। भक्त और भी तेजी से माँ के दरबार की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। जैसे ही माँ की पावन गुफा आती है, भक्तों की सारी थकान दूर हो जाती है। माँ की गुफा में प्रवेश करने से पहले सभी भक्त स्नान करके नए वस्त्र पहनते हैं। फिर एक लंबी सी कतार में खड़े होकर दर्शनों का इंतजार करते हैं। जब तक माँ के दर्शनों की बारी आती है, तब तक सभी भक्त मिलकर माँ के नाम के जयकारे व माँ की भेंटें गाते रहते हैं। माँ की इस पवित्र गुफा में जाने का रास्ता काफी संकरा है। इसमें लेटकर या झुककर आगे बढ़ना पड़ता है। इस गुफा में प्रवेश करने से पहले बाईं ओर 5 पांडवों का स्थान बताया जाता है। इस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। एक ओर शेर के पंजे का निशान बना है। गुफा में गणपति जी, सूर्य भगवान व शिवलिंग भी दृष्टिगोचर होता है। घुटनों की ऊंचाई तक शुद्ध व शीतल जल इसमें प्रवाहित होता रहता है। अंदर जाकर त्रिशक्ति अवतार माँ वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं, जो पिंडियों के रूप में विराजमान है। ये 3 पिंडियां माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती व माँ महाकाली का रूप है। इन्हीं पिंडियों के रूप में इनकी पूजा आराधना की जाती है। माँ के दर्शनों के बाद प्रथा अनुसार सभी भक्त छोटी छोटी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराते हैं। फिर माँ के दिए हुए वरदान के अनुसार सभी भक्त भैरव मंदिर जाते हैं। भैरवनाथ के दर्शन करके अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। तो भक्तों, ये थी उस जगत जननी करुणामयी माँ वैष्णो देवी के अवतार की पावन कथा एवं उनके दरबार की महिमा का वर्णन। जो भी भक्त माँ वैष्णो देवी की इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, उन पर माँ की असीम कृपा होती है। उनके भंडारे सदा भरे रहते हैं। पिंडियों में ही वास नहीं है, उसका वास है जन जन में। सूर्य चंद्र में ज्योत है उसकी छवि है कण कण में। काम क्रोध मत लोभ त्याग के जिसने इसको ध्याया है, झूठी दुनिया को तज के जो इसकी शरण में आया है। भवसागर से उसकी नैया मैया ने ही पार की। मेरी शेरों वाली माता